हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद केवर सर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के अंतर्गत लेसन 8 वेकअप। क्या है लेसन का नाम? वेकअप। वेकअप मीन्स होता है जागना। में जैसे हम सोए रहते हैं, नींद में रहते हैं, तो नींद से जब उठ जागते हैं तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है वेकअप। वेकअप मीन्स नींद से जागना। ठीक, तो चलिए आज का यह क्लास स्टार्ट करें। इससे पूर्व आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसकी सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए बिना समय गंवाए आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है वेकअप 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 वेकअप। इसका मतलब क्या हो बच्चों? जागो जागो। देखो इसमें एक माँ है और एक उसका बच्चा है। वो अपने कमरे में सोया हुआ है और उसकी माँ उसको जगा रही है। ठीक है, तो किसी भी स्टोरी को उसमें क्या हो रहा है ये चीज़ पहले समझना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे तुम लोग भी सोए रहते हो तो तुम लोगों की माँ जगाती होगी ना सुबह, वैसे ही एक बच्चा सोया हुआ है और उसकी माँ उसको जगा रही है, और जगाते समय उसको क्या क्या कह रही है उसी को यहाँ इस इंग्लिश के पोयम में लिखा गया है। ठीक है, यह एक तरह का पोयम है, कविता है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। वेकअप वेकअप, जागो जागो, इट्स अ लवली डे, इट्स अ लवली डे। यह, इट्स माने यह, इज, ये ईट और इज का संक्षिप्त रूप है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म, यानी ईट इज को इट्स लिख दिया गया है। ठीक है, ये भी जानो। उसके बाद लवली डे यानी सुहावना दिन, प्यारा दिन। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हो। अ मीन्स एक, तो यह एक सुहावना दिन है, यह एक प्यारा दिन है। बहुत ही प्यारा दिन था, तो उसकी माँ बता रही है उसको कि बहुत प्यारा दिन है, जागो जागो। ओह अरे, प्लीज गेट अप, प्लीज गेट अप। प्लीज यानी कृपया, गेट अप यानी उठो। अब देखो बच्चों, वेकअप मीन्स होता है जागना, गेट अप मीन्स होता है उठना। जब हम नींद से जाग गए हैं, ठीक है, और जाग रहे हैं और बिस्तर में लेटे हुए हैं, तो हमको बोलते हैं ना कि बिस्तर से उठो। तब जब जागने के बाद जब उठने के लिए कहा जाए बिस्तर से, तब उसे इंग्लिश में कहा जाता है गेट अप। क्या कहा जाता है? गेट अप। ठीक, तो इसीलिए उसकी माँ उस बच्चे से कहती कि ओह अरे, प्लीज गेट अप, कृपया उठ भी जाओ या उठो। एंड और कम टू प्ले, कम यानी आओ, टू प्ले यानी खेलने, खेलने आओ। ऐसे करके उसकी माँ अपने बच्चे से कह रही है। ठीक, फिर देखो आगे क्या कहती है। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। द बर्ड्स पक्षियाँ, चिड़ियाँ, आर हैं, सिंगिंग, सिंगिंग माने गाना भी होता है और सिंगिंग माने चहचहाना। तो चूंकि पक्षी गाते नहीं हैं, क्या करते हैं जी? चहचहाते हैं। तो यहाँ सिंगिंग का अर्थ क्या होगा? चहचहा रहे हैं। इन में द ट्रीज, पेड़ों, तो क्या हो गया? पक्षियाँ पेड़ों में चहचहा रहे हैं, पक्षियाँ पेड़ों में चहचहा रहे हैं। छोटे से बच्ची की जो माँ है वो कह रही है कि देखो जितने भी पेड़ हैं सब में पक्षियाँ चहचहा रही हैं, मतलब वो भी उड़ गई हैं, तो तुम भी जल्दी उठो। ऐसे करके उसको बता रही है उसकी माँ। ठीक, फिर आगे क्या कहती है। एंड यू कैन हियर, एंड यू कैन हियर, एंड माने और, यू कैन हियर, यू माने तुम, हियर माने सुनना, कैन माने सकना। तो यू कैन हियर का अर्थ होता है तुम सुन सकते हो, और तुम सुन सकते हो क्या? द बजिंग बीज, बीज यानी मधुमक्खियों की, बजिंग यानी भिनभिनाहट। तो मधुमक्खियों की भिनभिनाहट देखो कमरे तक सुनाई दे रहा है, उसे तुम सुन सकते हो। ऐसे करके उसकी माँ, जो बच्चे की माँ है, वो बच्चे को कह रही है और उसको उठा रही है। फिर क्या कहती है? वेकअप वेकअप, जागो जागो। बच्चा अभी भी सोया हुआ है तो उसको कहता है वेकअप वेकअप, जागो जागो। इट्स अ लवली डे, यह एक सुहावना दिन है, यह एक सुहावना दिन है, कहें या एक प्यारा दिन है। ओह अरे, प्लीज गेट अप, कृपया गेट अप, उठ जाओ। ठीक, उसके बाद क्या कहती है? एंड कम एंड प्ले,
एंड कम एंड प्ले, एंड और कम आओ, एंड और प्ले यानी खेलो, आओ और खेलो। इस तरह से जो माँ है अपने बच्चे को उठाते हुए कह रही है। चलिए नेक्स्ट देखें। देखिए आगे क्या लिखा है। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। इट्स मच, इट्स माने यह है, मच यानी बहुत, टू यानी भी, लेट यानी विलम्ब या देरी। ठीक है, टू लाई, टू लाई यानी पड़े हुए, इन द बेड यानी कि पलंग में, बिस्तर में। ठीक है, तो बिस्तर में पड़े हुए क्या जी, बहुत, बहुत, मच यानी बहुत, लेट यानी देरी, टू माने भी, इट इज माने हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। तो तुम्हें क्या है, बिस्तर में, इन बेड बिस्तर में, टू लाई पड़े हुए, टू मच लेट ऐसा कह सकते हैं इसको, टू मच लेट यानी बहुत देर भी, इट्स हो गया है, तुम्हें बिस्तर में पड़े हुए बहुत देर भी हो गया है। सो हरी अप, सो इसलिए हरी अप जल्दी करो, हरी अप मीन्स जल्दी करो। यू स्लीपी हेड, तुम स्लीपी हेड यानी निद्रालु हो, जो बहुत ज़्यादा सोते रहता है ना, बहुत ज़्यादा सोता है उसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में सुतनिंदा। ठीक, यानी बहुत ज़्यादा सोने वाले को बोला जाता है स्लीपी हेड, जिसको हिंदी में कहें तो निद्रालु कह सकते हैं। तो वो कहती है सो हरी अप, इसलिए हरी अप जल्दी करो, यू स्लीपी हेड तुम बहुत ज़्यादा सोने वाले हो, निद्रालु हो। वॉश एंड ड्रेस, वॉश यानी धो, एंड माने और, ड्रेस यानी पहनो, ड्रेस माने कपड़ा पहनो, ड्रेस पहनो। तो बच्चे को माँ कहती है कि वॉश यानी कि अपना मुंह धो, एंड और, यहाँ वॉश का अर्थ क्या है, धोना, धोने से है। तो धोना किसको धोए भाई, सुबह उठते हैं तो किसको धोते हैं, मुंह धोते हैं पहले। तो इसलिए उसकी माँ कहती है कि वॉश यानी कि अपना मुंह धो, एंड ड्रेस यानी कि अपना ड्रेस पहनो, एंड कम ऑन आओ, आउट यानी बाहर, और बाहर आओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट। देखो बच्चों, यहाँ अप एंड अबाउट एक फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से बनने वाले वर्ब को बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। ठीक, वाक्यांश भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो एवरीवन है हर कोई, अप एंड अबाउट का अर्थ होता है उठ करके, बिस्तर से उठ करके अपने अपने काम में लग जाना। अप एंड अबाउट का अर्थ होता है सोए हुए हो तो उससे, सोए हुए हो तो जाग करके उठ करके अपने अपने काम में जब लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं अप एंड अबाउट। तो हर कोई उठकर अपने अपने काम में लग गया है, ऐसे करके उसकी माँ कहती है। कौन कौन लग गया है, तो द काऊ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द सीप। द काऊ यानी गाय, द हॉर्सेस यानी घोड़े, द डक्स यानी बत्तखें, एंड और द सीप यानी भेड़। तो इस तरह उसकी माँ कहती है कि गाय, घोड़े, बत्तख और भेड़ भी क्या है जी, उठ करके अपने अपने काम में लग चुके हैं, अपना जो भी दिनचर्या का काम रहता है उसमें। द टीनिएस्ट चिकन चिप चिप चिप, द टीनिएस्ट चिकन चिप चिप चिप, यहाँ तक कि चिप 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 की आवाज़ करती हुई टीनिएस्ट यानी सबसे छोटी, चिकन यानी चूजे, चिकन यानी मुर्गी होता है। तो यहाँ भाई टीनिएस्ट चिकन किसको बोलेंगे, चूजा को बोलेंगे। सबसे छोटी अगर मुर्गी है तो वो चूजा कहलाएगी। तो चूजे भी, टीनिएस्ट चिकन के अर्थ क्या है यहाँ, चूजे भी चिप 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 करते उठ करके अपने अपने काम में लग गई हैं। वेकअप इसलिए जागो, वेकअप मीन्स जागो, ऐसे कहते हुए जो माँ है अपने बच्चे को उठा रही है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों यह लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।